एक पुराने शहर के बाहरी इलाके में ये जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग इसे मौत का महल कहते थे। रात को यहां से गुजरते वक्त हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, जैसे कोई अदृश्य आंखें तुम्हें घूर रही हों। 100 साल पहले यहां रतनलाल नाम का अमीर व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी कामिनी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन रतनलाल को प्यार नहीं, सिर्फ लालच था, उसकी जवानी का। जब कामिनी गर्भवती हुई, रतनलाल को डर लगा, बच्चे के बाद उसकी सुंदरता कम हो जाएगी। एक अंधेरी रात उसने कामिनी को तहखाने में ले जाकर जहर दे दिया। कामिनी तड़पती रही, जहर पूरे शरीर में फैल रहा था। उसने आखिरी सांसों में चीख कर कहा, तुमने मेरी और मेरे बच्चे की जान ली, लेकिन मेरी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। मैं हर उस इंसान की आत्मा चूस लूंगी जो यहां कदम रखेगा, और सबसे पहले तेरी। रतनलाल डर से कांप गया, तहखाना बंद किया और हवेली छोड़ दी। लेकिन उसका शरीर दरवाजे पर मिला, आंखें खाली, चेहरा नीला, जैसे आत्मा खींच ली गई हो। तब से कामिनी की आत्मा भूखी हो गई, आत्माओं की भूखी। वो मारती नहीं, बस चूस लेती है। शरीर जिंदा रहता है, लेकिन अंदर से खाली खोल। लोग उसे सोल ईटर कहते हैं। आज 4 दोस्त, रिया, करण, प्रिया और समीर, सस्ता घर ढूंढ रहे थे। ये हवेली उन्हें बहुत कम किराए पर मिल गई। मकान मालिक ने चेताया, रात को अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन वे हंसते हुए अंदर चले गए। पहली रात ठीक थी, लेकिन दूसरी रात प्रिया सो रही थी। अचानक लगा कोई उसके सीने पर बैठा है। सांस रुक रही थी, आंखें खोली, कमरा अंधेरा, लेकिन कान के पास फुसफुसाहट, तेरी आत्मा कितनी मीठी है। प्रिया चीखी, सब दौड़े आए, लेकिन कुछ नहीं था। सुबह प्रिया उठी, बोल रही थी, चल रही थी, लेकिन आंखें खाली, जैसे कोई रोबोट। तीसरी रात करण तहखाने में गया। पुरानी डायरी मिली, रतनलाल की। आखिरी पन्ना पढ़ते ही दीवार से काली छाया निकली। कामिनी थी, चेहरा सड़ा हुआ, आंखें काले गड्ढे, मुंह से खून टपकता, पेट फूला हुआ, जैसे अभी भी गर्भवती। उसने करण का गला पकड़ा। मेरी भूख अब बर्दाश्त नहीं होगी। करण की चीख गूंजी। ऊपर पहुंचे तो वो जमीन पर, सांसें चल रही थीं, लेकिन आंखें मरी हुईं। अब सिर्फ रिया और समीर। दरवाजा नहीं खुल रहा था, खुद ब खुद ताला लग गया। रात गहराई, दीवारों से खून टपकने लगा, हर कोने से आवाज, मैं अकेली हूं, मेरा बच्चा मार दिया गया, अब तुम सब मेरे साथ रहोगे, हमेशा। वे तहखाने में उतरे। वहां पुराना पालना और कामिनी का कंकाल, पेट अभी भी फूला। आत्मा बैठी थी, कंकाल को सहला रही। मेरा बच्चा कभी पैदा नहीं हुआ, तुम्हें मारकर मैं अपने बच्चों को फिर से जिंदा करूंगी। पार्ट 4।